हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल ज्ञान दर्शन बुक रिव्यू में। आज फिर मैं आपके सामने आया हूँ सेकंड ग्रेड के फर्स्ट पेपर से संबंधित इन बुकों के साथ। आप में से कुछ साथियों की ये क्यूरीज थी, आप में से कुछ साथियों के मेरे पास मैसेज भी आए और मन में क्यूरीज भी होती है कि सेकंड ग्रेड के फर्स्ट पेपर से संबंधित जितना हो सके उतना डिटेल्स और विस्तार पूर्वक जो सिलेबस है उसको कवर किया गया हो। ऐसी यदि कोई पुस्तक है तो उस पुस्तक का रिव्यू कीजिए। तो इसी से संबंधित मैं आपके सामने आज लेकर आया हूँ राज पनोरमा की ये पब्लिकेशन की ये बुक है, जो कि सेकंड ग्रेड के फर्स्ट पेपर से संबंधित बुक है। तो इस बुक का हम आज कंप्लीट रिव्यू करेंगे, तो बने रहिएगा इस वीडियो के आखिर तक। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि सेकंड ग्रेड के फर्स्ट पेपर में इस राज पनोरमा के दो पार्ट है, सिर्फ फर्स्ट पेपर से संबंधित, पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकेंड। तो आप सोच पा रहे होंगे या समझ पा रहे होंगे कि ये कितनी विस्तार से इसमें सिलेबस को कवर किया गया है। जैसे फर्स्ट बुक का हम रिव्यू करते हैं, तो इसमें आपको फर्स्ट बुक में मिलेगा आपको मनोविज्ञान, विश्व एवं भारत का सामान्य ज्ञान, भारतीय राज्य व्यवस्था, संविधान और विदेश नीति। और साथ ही में आपको ये जो फर्स्ट पेपर है उनको नवीन सिलेबस के अकॉर्डिंग डिटेल से पढ़ाया गया है। साथ ही में पाठ्यक्रम को अध्यायवार छांट कर पढ़ाया गया है और वर्तमान में जो परीक्षा का पैटर्न है उस पर आधारित प्रश्नों को भी शामिल किया गया है। और साथ में पुराने जो भर्तियाँ थी उनके जो ओल्ड पेपर हैं उन पेपरों के प्रश्न जो कि 2008 से 2022 तक भर्तियाँ हुई थी, 2023 तक, उन भर्तियों के प्रश्नों को भी इसमें सम्मिलित किया गया है। इनके मैटर है जो आते हैं एनसीईआरटी और मानक पुस्तकों के अकॉर्डिंग, इनका जितना भी मैटर है वो ऑथेंटिक मैटर। तो देखते हैं इसकी बुक को। तो इस प्रकार की बुक है। सर्वप्रथम इसमें जो आरपीएससी द्वारा ऑथेंटिक सिलेबस है उस सिलेबस को इसमें आगे फ्रंट में दिया गया है, जो कि सिलेबस है फर्स्ट पेपर का। और उसके बाद जो कि इसमें इस पुस्तक में फर्स्ट पेपर से संबंधित कौन कौन से टॉपिक है वो कवर किए गए हैं। आप देख पा रहे होंगे इसकी इंडेक्स को, ये शिक्षा मनोविज्ञान। आप देख पा रहे होंगे इसकी स्टार्ट होती है वर्ल्ड जीके से, जो इस प्रकार है। राजस्थान में लक्ष्य से भी अधिक यदि किसी में मैटर दिया गया हो या आता है मैटर, तो वो सिर्फ और सिर्फ राज पनोरमा में की बुकों में ही आता है। आप देख पा रहे होंगे किस प्रकार का इसमें मैटर है। इसमें महाद्वीपों को पहले नॉर्मली रूप में पढ़ाया गया है, उसके बाद प्रत्येक महाद्वीप को विस्तार से उसकी नदियाँ, उसके पर्वत और उनको भी डिटेल्स के साथ इसमें पढ़ाया गया है। सागर, जल संधियाँ, जैसा आप देख पा रहे होंगे इसमें, जैसे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है तो उसको पहले डिटेल्स से संरचना कैसे हुई, किस प्रकार हुई, कब हुई और उसकी कौन सी संरचना है, कितनी प्रकार की है, काल्डेरा भूमि, उच्चवच, तटीय मैदान, जितने भी उनकी प्रकार की संरचनाएं हैं वो सारी इसमें अलग से दी गई है। उसके बाद उनके पर्वत के बाद में उनके महासागरीय अफवाह क्षेत्र और जितने भी नदियाँ हैं उनके बाद खाड़ियाँ, उनकी स्थिति, जल संधियाँ, वो सारे एक महत्वपूर्ण बिंदु के रूप में, टेबल के रूप में आपको अलग से दिए गए हैं। ये सिर्फ और सिर्फ महाद्वीपों से संबंधित आप देख पा रहे होंगे कितने पेजों में कवर किया गया है। ये इस प्रकार की इसमें डिटेल्स है। नो डाउट है इसमें इससे अधिक यदि आपको किसी में मैटर मिल जाए ऐसा हो नहीं सकता। राज पनोरमा में सर्वाधिक मैटर आपको मिलेगा। ये आपका इंडियन ज्योग्राफी से संबंधित है। और साथ में आपको कुछ चीज़ें हैं जो ऑथेंटिक, जिसमें साथ ही कन्फ्यूजन की स्थिति में रहते हैं उनको भी इसमें अलग से पढ़ाया गया है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे ये ला टूस नामक है, ये वर्ड है, जैसा ये सीधा एग्जाम में पुटअप होता है तो ये कहाँ से आया, कहाँ है, तो ये इसमें अलग से मेंशन किया गया है। इसके पास में लिख दिया एक पॉइंट, ये पॉइंट नीचे एनसीईआरटी की 11th जो क्लास है उसकी जो पुस्तक है भारत और भौतिक पर्यावरण, उसकी पृष्ठ संख्या 18 से, जो कि 2023-24 का संस्करण है, उससे ये आंकड़ा या उससे ये चीज़ें ली गई है। तो आप ये कह सकते हैं कि ये एनसीईआरटी का सार है और राजस्थान की जितनी भी मानक पुस्तक हैं उनसे ये जितने भी आंकड़े हैं, मैटर, वो लिया गया है। और जैसे ही टॉपिक खत्म होता है उसके बाद आपको मिलेंगे क्वेश्चंस, वो भी ओनली सिर्फ फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड, जितने भी फर्स्ट और सेकंड ग्रेड के जितने भी जीके से संबंधित पेपर है सिर्फ उन्हीं को इसमें सम्मिलित किया गया है। आप देख पा रहे होंगे सारी चीज़ों को इसमें विस्तार से समझाया गया है, इस प्रकार की ये है। और आप देख पा रहे होंगे पॉलिटी, तो पॉलिटी को भी आप देख पा रहे होंगे किस प्रकार से पढ़ाया गया है, ये आप देख सकते हैं। काफ़ी डिटेल्स के साथ पढ़ाया गया है। और साथ में आपको मिलेगी शिक्षा मनोविज्ञान, जो कि इम्पोर्टेंट अपना पोर्शन रखती है फर्स्ट पेपर में, उसको भी बड़ी आसान भाषा और चित्रों के साथ पढ़ाया गया है। ये इस प्रकार की फर्स्ट बुक है, ये पार्ट सेकंड।
फर्स्ट पेपर का पार्ट सेकंड। इसमें आपको मिलेगी भारतीय अर्थव्यवस्था, राजस्थान का भौगोलिक और ऐतिहासिक प्रदेशीय, सांस्कृतिक प्रदेशीय, यानी कि आप कह सकते हैं राजस्थान की हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड कल्चर। और साथ में इस बुक में आपको करंट भी मिलेगा, जो कि क्या क्या है टॉपिक वो भी हम आगे देखेंगे। तो इसमें एक बार फिर से वापस सिलेबस और उसके बाद ये इंडेक्स या वीडियो पॉज करके आसानी से इसे देख सकते हैं। इस प्रकार की इसकी इंडेक्स है। इसमें आपको करंट में बजट जो कि 2024-25 का बजट के विशेष बिंदु, साथ में अन्य स्कीम, पर्यटन और आप कह सकते हैं चुनाव, आर्थिक समीक्षा, अवार्ड, और जो कि चुनाव अपने लोकसभा के चुनाव है कितने चरणों में हो रहे हैं, वो सारी चीज़ें इसमें दी गई है। अब जैसे कि इसमें भारत में कृषि व्यापार क्षेत्र है, तो आप देख पा रहे होंगे उनके सूचकांक, उनके आंकड़े किस प्रकार दिए गए हैं, डिटेल से आप देख सकते हैं सारणियों के माध्यम से। ये इस प्रकार की ये बुक है, भारतीय इकोनॉमिक इसमें अर्थव्यवस्था इसमें पढ़ाई गई है। साथ में आप कह सकते हैं सिलेबस से बाहर इसमें कुछ भी नहीं है, और सिलेबस को विस्तृत रूप से स्पेशली आप कह सकते हैं शिक्षक भर्तियों के लिए ही राज पनोरमा पढ़ी जाती है। यदि आपको शिक्षक ही बनना है तो राज पनोरमा को डिटेल से आप पढ़ सकते हैं 2-3 बार, इससे बाहर मैटर शायद ही जाएगा। ये आप देख सकते हैं राजस्थान का जीके, वो भी वही बात, ये अपडेट और 50 जिलों और 10 संभागों के साथ अपडेट है। ये देख पा रहे होंगे इसका लेटेस्ट मानचित्र। उसके बाद जो ये नवनिर्मित जिले हैं, उनको उनका नाम किस उपखंड लिए गए हैं, कौन सी तहसीलें से शामिल करके नया जिला बनाया गया है, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। ये पूरे 50 जिले इसमें देख पा रहे होंगे, साथ में दिए गए हैं। कितनी डिटेल्स के साथ इसमें आपको प्रत्येक बिंदु पढ़ाया गया है। छोटी मोटी चोटी है, उन चोटियों को भी नवी जिलों के अकॉर्डिंग लिखा गया है। जैसे बिलाली है, कोटपुतली बह रोड आ गई, ये भोजगढ़ है, नीम का थाना, जो कि नवीन जिलों के अकॉर्डिंग इसमें दिए गए हैं। साथ में आपको अभ्यास प्रश्न पत्र मिलते हैं जो कि जीके से संबंधित है, वो भी सिर्फ शिक्षक भर्तियों से संबंधित फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के ही शामिल किए गए हैं, ना कि अन्य सभी भर्तियों से संबंधित। आप देख पा रहे होंगे ये इस प्रकार की ये बुक है। अब जैसे कि डिटेल्स की बात करें तो डिटेल्स हिस्ट्री में ज़्यादातर अधिक विद्यार्थियों को समझ आता है, उसके अकॉर्डिंग वो डिसाइड करते हैं कि हाँ ये डिटेल्स में है या नहीं। तो जैसे कि बात करें पृथ्वीराज के बारे में तो हम सभी ने पढ़ा है, तो उसको देखिए आप पृथ्वीराज चौहान के बारे में, उसके बारे में पहले माता जी का नाम क्या है, कहाँ से लिया गया है, वो भी सारी चीज़ें डिटेल से ली गई है। एक की कमलावती फैक्ट, ये नाम कहाँ से उठाया, तो उसकी सारे विवरण यहाँ दिया गया है, कहाँ से उठाया, क्या है इसके बारे में। उसके बाद उन्होंने कौन कौन सी विजय की, ये विजय उनकी, और उनकी संयोगिता विवाद क्या था, उसकी ऐतिहासिकता क्या थी वो। उसके बाद तराइन का युद्ध, स्पेशली तराइन का युद्ध 4-5 लाइनों में खत्म हो जाता है, लेकिन इसमें आप देखिए तराइन के युद्ध को कितना विस्तृत रूप से पढ़ाया गया है। उसके बाद उसके कारण, उसके परिणाम, उनका मूल्यांकन किस किस विद्वान ने किया था ऐतिहासिक दृष्टि से, वो सारी चीज़ें लिखी गई है। साथ में इस युद्ध के बाद पश्चात किसने कौन सी साहित्य की रचना की वो, और पृथ्वीराज तृतीय का जो परिवार था उसके बाद उसका क्या हुआ, कहाँ गए, उनकी कितनी रानियाँ, कितने पुत्र थे, वो सारी चीज़ें, और उनके उत्तराधिकारी, इन सारी चीज़ों को डिटेल से पढ़ाया गया है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं और सोच सकते हैं कि इसे कितनी डिटेल्स के साथ पढ़ाया गया है। शिक्षक भर्तियों के लिए रामबाण यदि किसी बुक का करें बात और एक ही लाइन में यदि रिव्यू करें तो पनोरमा डिटेल्स से इसको कवर करती है सिलेबस को। आप देख पा रहे होंगे प्रत्येक छोटे से बड़े बिंदुओं को कितनी विस्तृत तरीके से पढ़ाया गया है। उसके बाद ये राजस्थान की पॉलिटी भी आप देख पा रहे होंगे, जैसे अनुच्छेद है तो उनको वापस से एक से अलग से मेंशन किया गया है, उसके बाद उनको विस्तृत रूप दिया गया है। ये सारी चीज़ें इसमें आपको मिल जाएगी। अब बात करें करंट की, तो ये आप देख पा रहे होंगे बजट जो कि 2024-25 का लेटेस्ट है, ये रहा। उसके बाद क्या बिंदु थे, क्या उनकी क्या चीज़ें थी, और उनके बाद उनका जो फ्रेश विज्ञप्ति जारी की गई थी 2024-25 की, उनके मुख्य बिंदु आप देख पा रहे होंगे। और वार्षिक आर्थिक समीक्षा आप देख पा रहे होंगे। जैसे कि डायरेक्ट यदि बात करें, जैसे सबसे अधिक क्वेश्चन ऐसे बनते हैं कि भारत का वर्ष 2023-24 में किसके साथ अधिक व्यापार रहा, तो ये आप इंडेक्स देख सकते हैं, सर्वाधिक यूएसएस के साथ, ये आप देख पा रहे होंगे। FIDI के निवेश, और ये लोकसभा का चुनावी चरण, ये सारी चीज़ें इस प्रकार के वन्य अभ्यारण्य, उद्योग, परिवहन, पर्यटन,
ऊर्जा में क्या करंट से संबंधित क्वेश्चन बन सकते हैं, ये सारी महिला सशक्तिकरण से संबंधित कौन सी स्कीम्स वगैरह आप देख पा रहे होंगे कितने डिटेल्स के साथ इसमें दोनों बुकों में सेकंड ग्रेड के फर्स्ट पेपर को सिर्फ पढ़ाया गया है। बात करें इनकी एमआरपी की, तो उससे पहले बात करूँ इनके पेजेस की, तो एक में 596 पेजेस और साथ में 32, और दूसरी बुक में आपको मिलेंगे 574 पेजेस। आप कह सकते हैं कि आपको 1200 के करीब, लगभग 1200 पेजेस में आपको सिर्फ राजस्थान का जो सेकंड ग्रेड के फर्स्ट पेपर जीके या जनरल पेपर होता है उसको डिटेल से विस्तृत रूप से इसमें समझाया गया है। इससे बाहर जाना लगभग कह सकते हैं इससे बाहर नहीं जाएगा। और बात करें इनकी एमआरपी की, तो ये राज पनोरमा की बुकें लगभग वैसे तो हर बुक स्टोर पर मिल जाती है, लेकिन अगर यदि ना मिले तो ये ऑनलाइन आप इसे देख सकते हैं। और बात करें इनकी एमआरपी की, तो इसकी एमआरपी लिखी गई है 511 रुपये, लेकिन और इसकी एमआरपी है 470 रुपये। अगर दोनों की जोड़ी जाए तो आपको लगभग 980 रुपये के आसपास ये दोनों बुक सेट आएंगे, लेकिन उनको भी आप बुक स्टोर आपको 10 से 20% के डिस्काउंट के साथ ये आपको देंगे। लगभग आप कह सकते हैं इनके एमआरपी तो 980 के रुपये के आसपास है। यदि आप बुक स्टोर के रेगुलर कस्टमर है या जान पहचान है तो वो शायद आपको 5 से 10% अतिरिक्त छूट के साथ इन बुकों को आपको दे सकता है। अब बात करें ये बुक रिव्यू, यदि आप मेरठ सिटी या नागौर ज़िले से देख रहे हैं तो ये दोनों बुकें आपको सिटी बुक स्टोर मेरठ सिटी पेट्रोल पंप के सामने अजमेर रोड में ये मिल जाएगी, वो भी आपको अतिरिक्त छूट के साथ। तो कैसा लगा आज का ये मेरा वीडियो? अच्छा लगा तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं जल्दी अन्य किसी महत्वपूर्ण बुक के साथ। धन्यवाद।